हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डीयू एंटीजन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीयू एंटीजन के इंट्रोडक्शन के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसका प्रोसेस करने के लिए, इसका प्रोसीजर क्या है और इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीयू एंटीजन या फिर वीक डी एंटीजन। आप इसको डीयू एंटीजन भी बोल सकते हो, वीक डी एंटीजन भी बोल सकते हो। ये होता क्या है? डी एंटीजन हमें बताता है वेदर योर ब्लड इज आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। आपने सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप है, सपोज दैट ए पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, किसी और का ओ पॉजिटिव होगा, किसी का ओ नेगेटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो बताता है ना, इसे हम बोलते हैं डी एंटीजन। ठीक है, अगर आपकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड टाइप पॉजिटिव होगा। अगर आपकी आरबीसी की सरफेस पे डी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो आपका ब्लड टाइप नेगेटिव होगा। तो मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मेरी आरबीसी की सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इफ डी एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी तो हम उसको आर एच पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसे हम आर एच नेगेटिव बोलेंगे। डी यू एंटीजन इज अ वीक फॉर्म ऑफ डी एंटीजन। अब डी यू एंटीजन क्या होता है? नॉर्मल डी एंटीजन का जब वीक फॉर्म होता है, मतलब कि डी एंटीजन प्रेजेंट तो है पर जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो ना नॉर्मल, उसमें डी एंटीजन दिख नहीं पाएगा। मतलब कि आरबीसी की सरफेस पे एक डी एंटीजन प्रेजेंट है, बट ये डी एंटीजन का अमाउंट जो है वो लो है। ठीक है, अमाउंट लो है या इसकी पावर वीक है। इस कारणवश आप जब टेस्टिंग करोगे तो आपको अगर डी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो भी टेस्ट आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, बट अगर नेगेटिव आएगा तो इसका इम्पैक्ट बुरा हो सकता है ना। जैसे मान लो कि एक ब्लड ग्रुप के ऊपर वीक डी एंटीजन प्रेजेंट है, आपने इसकी नॉर्मल प्रोसेसिंग करी तो इसमें अग्लूटिनेशन नहीं आया, मतलब कि आपके रिजल्ट में डी एंटीजन ब्लड पे शो नहीं हुआ। फिर अगर इसकी सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है, दैट मीन सपोज दैट अगर ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसकी सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है बट हम टेस्ट कर रहे हैं तो वीक होने की वजह से ये हमें शो नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे शो नहीं होगा तो हमें लगेगा ये ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। अगर हम ये ब्लड ग्रुप अब किसी ए नेगेटिव वाले पर्सन को चढ़ा देंगे, पर इस ब्लड ग्रुप के ऊपर तो डी एंटीजन प्रेजेंट है, तो देखा जाए तो ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है पर हमें क्या लग रहा है ये ए नेगेटिव है। तो जब हम ए नेगेटिव वाले को हम ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी और पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो अब डी यू एंटीजन एक वीक फॉर्म होती है डी एंटीजन की। नॉर्मल डी एंटीजन होता है तो पता लग जाता है ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव। वीक डी एंटीजन होने की वजह से ब्लड टाइप पॉजिटिव होते हुए भी हमें कैसा लगता है कि नेगेटिव है। कि आरबीसी की सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट होते हुए भी हमें क्या लगता है कि प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसका फॉर्म वीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। इट मीन्स द डी एंटीजन इज प्रेजेंट और आरबीसी बट वेरी वीक। ठीक है, बिकॉज इट इज वीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डी एंटीजन वीक होता है तो नॉर्मल ब्लड टेस्टिंग में हमें वो ना दिखे। आर एच पॉजिटिव अगर हमें नॉर्मली पर्सन दिख रहा है, जैसे मैं बी पॉजिटिव हूँ, तो मतलब कि मेरे सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है, हमें स्ट्रॉन्ग डी एंटीजन है। ठीक है, अगर आर एच नेगेटिव है तो कोई डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर डी यू एंटीजन है या फिर वीक डी एंटीजन है तो डी एंटीजन प्रेजेंट तो है पर उसका अमाउंट लो है, वो वीक फॉर्म में है कि वो हमें दिख नहीं पा रहा है। तो डी यू एंटीजन डी एंटीजन की वीक फॉर्म को बोला जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्लिनिकल पॉइंट क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? वीक टी सेल्स कैन स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल। देखो, मैंने आपको बोला था जनरली आपके आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है और अगर ए एंटीजन भी है तो ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। सपोज दैट आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन तो है, साथ ही साथ में वीक डी एंटीजन है। तो अब नॉर्मल जब ब्लड टेस्टिंग करोगे तो हम अग्लूटिनेशन देखते हैं ना, तो यहाँ पे अग्लूटिनेशन डी वाले पे नहीं आएगा, ए पे आ जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव डी वाले पे कोई अग्लूटिनेशन नहीं आएगा। तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, बट वीक डी होने की वजह से डी एंटीजन प्रेजेंट तो है बट उसका अमाउंट लो है, दैट मीन्स वो डी पॉजिटिव तो है ही ना। तो हम इसको ए नेगेटिव मान के एक नेगेटिव वाले पर्सन के अंदर चढ़ा देंगे जिसके अंदर भी डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बट एक्चुअली में वीक डी होने की वजह से ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो मतलब आर एच डी एंटीजन इसमें प्रेजेंट है। अब जब ये पॉजिटिव ए नेगेटिव वाले पर्सन की बॉडी में अननोन है, जैसे ही पॉजिटिव डलेगा मतलब डी एंटीजन इसकी बॉडी में आएगा तो बॉडी इसको फॉरन मानेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉस हो जाएगा तो पर्सन एक्सपायर हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वीक डी एंटीजन
RH नेगेटिव पर्सन के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट करवा देता है। इसीलिए डोनर विद वीक डी ट्रीट्स एट RH पॉजिटिव। इसलिए अगर कोई डोनर के जिसके पास वीक डी एंटीजन है तो हम उसको RH पॉजिटिव की तरह मानते हैं। रेसिपिएंट विद वीक डी, अगर कोई ऐसा बंदा है जो रेसिपिएंट है, ब्लड ले रहा है, यूजुअली हम उसको भी RH नेगेटिव मानते हैं फॉर सेफ्टी। ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या होता है DU एंटीजन का या वीक डी एंटीजन का? टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिटेक्टिंग वेरी वीक डी एंटीजन ऑन आरबीसी यूजिंग AHG, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। इस टेस्ट के अंदर हम स्पेशली AHG, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन का यूज करते हैं वेरी वीक डी एंटीजन को फाइंड आउट करने के लिए। सिंपल एक्सप्लेनेशन में बात करें तो नॉर्मल RH पॉजिटिव पर्सन डायरेक्टली एंटी डी सीरा के साथ में रिएक्ट करेगा और अग्लूटिनेशन दिखाएगा, ऐसे दाने दाने हो जाएंगे। डी एंटीजन है, उसके अगेंस्ट हम एंटी डी जब डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन शो होगी और अग्लूटिनेशन ऐसे फटाफटा सा आपको दिखेगा। पर अगर वीक DU एंटीजन है तो डायरेक्टली एंटी डी के साथ में रिएक्ट नहीं करता, इसके अंदर IgG एंटीबॉडी होती है। ठीक है, क्योंकि वीक डी वेरी वीक है तो अग्लूटिनेशन दिखाना चाहिए पर नहीं दिखाता है। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है हमें टेस्ट को करने के लिए? हमें EDTA या फिर होल ब्लड चाहिए, हमें नॉर्मल सलाइन चाहिए, एंटी-डी सिरा चाहिए, AHG रिएजेंट चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए और सेंट्रीफ्यूज चाहिए। ये कुछ जनरल चीजें चाहिए जिसका प्रोसीजर क्या है। सबसे फर्स्ट है प्रिपरेशन। आप 2 से 4% RBC का सस्पेंशन बनाओगे सलाइन में। ठीक है, मतलब रेड सेल सस्पेंशन बनाओगे सलाइन की हेल्प से। उसके बाद में वही आप नॉर्मल सलाइन ऐड करोगे RBC के अंदर, रेशो का ध्यान रखोगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे और यूज करोगे। इनिशियल टेस्टिंग में आप इस ब्लड के अंदर 2 ड्रॉप एंटी-डी सिरा डालोगे, इसको मिक्स करोगे और 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 40 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करो। ठीक है, ये हम मैक्स टू मैक्स टाइम ले रहे हैं, बाकी जल्दी से अग्लूटिनेशन दिख जाता है, बहुत ही जल्दी दिख जाता है। हम अग्लूटिनेशन के लिए चेक करेंगे, अगर अग्लूटिनेशन आ रहा है मतलब पर्सन RH पॉजिटिव है। अगर अग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब हमने डी एंटीजन को तो डिटेक्ट ही कर लिया ना, तो आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। बट अभी वीक होगा तो RH पॉजिटिव यहाँ पर नॉर्मली ये नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे। हम RBC को 3 से 4 बार नॉर्मल सलाइन के साथ में वॉश करेंगे ताकि अनबाउंड एंटीबॉडीज निकल जाए। अभी हमने जो इसके अंदर एंटी-डी डाला है ना, एंटी-डी के अंदर IgG एंटीबॉडी है जो RBC की सरफेस पे आके डी एंटीजन से बाइंड हो जाती है, IgG। ठीक है, अब जो हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डालेंगे ना, AHG, वो IgG के अगेंस्ट होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने पहले एंटी-डी डाला तो अग्लूटिनेशन नहीं आया, हमने उसको वापस वॉश करा, फिर हमने उसमें 2 ड्रॉप AHG डाला, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, उसको मिक्स करा, सेंट्रीफ्यूज करा 1000 RPM पे 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये प्रोसेस देख लो। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें आपका ह्यूमन ब्लड है, उसमें एंटी-डी सिरा डालेंगे 2 ड्रॉप और RBC का सैंपल है जिसमें 2 से 4 ड्रॉप रेड सेल का सस्पेंशन होगा। दोनों को मिक्स करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे और अग्लूटिनेशन के लिए देखेंगे। अगर अग्लूटिनेशन नहीं दिख रहा तो हम RBC को 3 टाइम्स कम से कम वॉश करेंगे, फिर उसमें 2 ड्रॉप AHD डालेंगे। वेयर इज द कर्सर? हाँ, 2 ड्रॉप हम उसमें AHD डालेंगे, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 RPM पे 1 मिनट के लिए। अब तब अगर अग्लूटिनेशन दिख गया तो पर्सन RH पॉजिटिव है। अगर वीक डी होगा तो भी हमें अग्लूटिनेशन दिख जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग डी होगा तो पहले ही दिख जाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपको पॉजिटिव नहीं दिखा, दैट मीन्स वो बंदा RH नेगेटिव है, मतलब उसमें डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो बंदा ट्रूली नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसका रिजल्ट क्या है। जेंटली डिसस्पेंड करेंगे, अग्लूटिनेशन देखेंगे, नेकेड आई से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोपिकली भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें नॉर्मल आई से नहीं दिखता पर वहां पे अग्लूटिनेशन प्रेजेंट होता है। तो रिजल्ट क्या है, अगर नो अग्लूटिनेशन इवन आफ्टर AHG डालने के बाद भी अग्लूटिनेशन नहीं दिख रहा तो पर्सन ट्रूली RH नेगेटिव है। तब आप उसको A नेगेटिव, B नेगेटिव, जो मानना है नेगेटिव में मान सकते हो। लेकिन अगर अग्लूटिनेशन दिख गया तो मतलब वीक डी DU पॉजिटिव है, आप उसको RH पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।